पिछले संडे हम लोग प्रभु के वचन से देखे और कुछ अध्ययन किया। आप लोगों को शायद याद होगा कि हम लोग क्या देखे थे। हम लोग पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में से कुछ बातें देखी थे। 11 अध्याय को 2 भागों में बांटा जा सकता है ना। 2 भाग कौन कौन से हैं? 1 से लेकर के या 2 से लेकर 17 तक एक भाग है, और दूसरा 17 से लेकर के अंत तक 34 तक है ना। 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है। दोनों भागों को जोड़ने वाली क्या चीज है? ये पौलुस कहता है कि मैंने तुमको जो व्यवहार सौंपे थे या जो परंपराएं सौंपी थी उनको तुम लोग ध्यान रख रहे हो, इसलिए मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। पहली परंपरा या व्यवहार क्या है बता सकते हैं आप लोग? पिछले संडे वाला मैसेज बच्चे लोग बताइए कौन सा है? पिछले संडे को क्या हमने देखा है? अधिकार के संबंध में देखा। अच्छा, अधिकार, अधीनता और सिर ढांपना, जो कि उसका एक चित्र है, अधिकार का एक चित्र है। तो हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखी थी, आपको शायद याद होगा, और यहाँ पे तो रिकॉर्ड हो जाता है तो आप लोग बार बार सुन भी सकते हैं। तो आज जो हम लोग दूसरा जो व्यवहार है उसी अध्याय में 17 से 34, इसमें क्या चीज है आप लोग बता सकते हैं? जो बच्चे लोग बताएं। प्रभु भोज के बारे में है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इस अध्याय के आधार पर मैंने कहा था कि ये दोनों चीजें बराबर के महत्व की हैं। क्या है? अधिकतर कलीसियाओं में प्रभु भोज बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया जाता है, परंतु कई कलीसियाओं में जो पहली बात जो पौलुस ने कही उसको लोग कहते हैं कि ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोगों ने एक चीज देखा था कि हम परमेश्वर के वचन को डिसेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम लोग जैसे कोई कहीं पर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमको ये वाला दो, ये वाला हटा दो। तो वैसा परमेश्वर के वचन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक पूरा एक यूनिट है, मतलब अपने आप में एक पूरा संपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को ऐसा काट करके हमको ये वाला बहुत पसंद आया, ये वाला मत नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर का वचन संपूर्णतया परमेश्वर का वचन है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और दूसरा यह है कि अगर प्रभु भोज बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसके पहले वाला भाग भी महत्वपूर्ण है। और हमने देखा था कि महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कुरिन्थ के कुछ स्त्रियां जो है उनकी कुछ विशेष समस्याएं थी, पौलुस ने उसके हिसाब से कहा, परंतु हम लोगों ने वहां पर कुछ कारण देखे थे, आपको याद है? ये जो कारण है ये स्थानीय नहीं है। कुरिन्थ के विशेष के बारे में नहीं बोलता पौलुस, ना जो है पौलुस उस समय के और काल के बारे में बोलता है या उस संस्कृति के बारे में बोलता है। यहां तक कि हम लोगों ने देखा कि पौलुस जो पुरुषों के लिए कहता है वो उस संस्कृति के विरुद्ध थी, क्योंकि उनके संस्कृति में यहूदी लोग प्रार्थना करते समय सिर पर कुछ बांधते थे। तो पौलुस ने जो बात कही वो प्रभु की ओर से आज्ञा मिली उसको। और पौलुस कहता है कि ये जो मैंने तुमको व्यवहार सौंपे इसका तुम आदर कर रहे हो, उसका पालन कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। तो ये केवल पौलुस के मन का विचार नहीं था, पौलुस परमेश्वर के वचन से इसको सिद्ध करता है। और बहुत सारे कारण हमने देखे थे, है ना, आपको शायद याद होगा, आप लोग देखिए। इस स्टडी में हम लोग प्रभु भोज के बारे में पौलुस यहाँ क्या कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले भाग में पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। दूसरे भाग में कहता है मुझे तुम्हारे लिए कोई प्रशंसा की चीजें नहीं है। क्या कहता है देखिए, परंतु ये निर्देश देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती। इसका मतलब क्या है? हमारे इकट्ठे होने का मतलब क्या है? पर्पस, एक बहुत बड़ा उद्देश्य
क्या होना चाहिए? इकट्ठे होने का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ हो, है ना, आत्मिक लाभ हो। परंतु यहां पर हानि हो रही है, भलाई नहीं। और इसका एक कारण है ना। इसका जो कारण जो है वो आगे के आयतों में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 मुख्य जो है डेविएशंस हैं। डेविएशन मतलब कि जैसे सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते की जगह अगर हम लोग ऐसे करके चले जाए ना, कई बार आजकल तो हाईवे में काम होता है तो उसको क्या कहते हैं आजकल? डाइवर्शन कहते हैं। डाइवर्शन आ गए तो सीधा रास्ता नहीं, वहां पर काम चल रहा तो ऐसे करके जाना पड़ता है। तो बहुत सारे परमेश्वर के वचन से कुछ लोग, हम लोग भी कभी डाइवर्शन लेते हैं कि नहीं ये पसंद नहीं आया, ऐसे करके चले गए। तो यहाँ पर 6 अलग अलग बातों में उन्होंने परमेश्वर के वचन को वायलेट किया था या डेविएट किया था, है ना। उससे डेविएशन को हिंदी में क्या कहेंगे? वायलेशन, विचलन या दूर चले गए थे वो, है ना। पहली चीज क्या है? पहला कुरिन्थियों 11 का 18 और 19। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। मैं कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात पौलुस कहता है। तो कलीसिया में सभी जो है वो एक प्रकार के नहीं, यहाँ पर पौलुस कह रहा है, बहुत सच्चाई की बात है। कलीसिया में बहुत सारे अलग अलग फर्क है। कलीसिया में आत्मिक लोग भी हैं और जो आत्मिक तरीके से उतने बढ़ोतरी नहीं किए हैं, विश्वास में अभी क्या है, बालक है, ऐसे भी लोग देखने में बालक नहीं लगते, परंतु विश्वास के संबंध में बालक, उनको जो है बढ़ने की जरूरत है। पौलुस जो है उसके बारे में इसके पहले बातचीत करता है। तो कलीसिया में इस प्रकार की चीजें हैं। तो कहता है कि मैं जानता हूं कि ऐसे तुम्हारे बीच में जरूर होगा, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है? तुम कलीसिया में जब इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ विश्वास भी करता हूं। ये फूट जो है बड़ी गंभीर समस्या है। हम लोग जो है समाज में किस प्रकार से संगठन करते हैं, समाज के जो संगठन जो है वो हमारे यहाँ पर कैसे संगठन होते हैं समाज में? एक ही भाषा बोलने वाले, या एक प्रदेश के लोग हैं, या एक जाति के लोग हैं, या एक भाषा बोलने वाले, उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है ना। आप लोग रतलाम से आते हैं, रतलाम वाला कोई मिल जाए तो आपको उससे एक विशेष संबंध जुड़ता है ना। क्यों भैया? गलत तो नहीं है ना? सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे प्रदेश, हमारी भाषा, उनके साथ में हमारा एक कनेक्शन होता है, ये स्वाभाविक है। परंतु कलीसिया में हमारा जो संबंध है वो किस आधार पर है? कलीसिया में हमारा आधार, हम एक भाषा बोलने वाले, या एक प्रदेश के, या एक प्रकार के एक ही जाति के, या धन या वैभव के हिसाब से बराबर के लोग, ऐसे नहीं। यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं कलीसिया में। अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ भी हैं, यहूदी है, गैर यहूदी भी हैं। तो कलीसिया में हर एक प्रकार के लोग हैं। तो हमारा एक होने का आधार क्या है? मसीही एकता का आधार क्या है? क्या है? हम लोग मसीह में एक है, अनेकता में एकता है ना। ये जो अनेकता में एकता जो आजकल भारत में जो स्लोगन आ रहा है, ये बाइबल से आया है। ये पौलुस ने कहा कि तुम में से सभी लोग अलग अलग हो। जैसे शरीर के सारे अंग बराबर नहीं, शरीर में कई अंग, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ पैर है, और मस्तिष्क है। सभी का काम अलग अलग है, सब अलग अलग है। परंतु अनेकता में एकता क्या है? कि हम सब लोग मिलकर के एक
शरीर बनाते हैं। तो एक, अगर आपके हाथ में दर्द कर रहा है तो पूरा शरीर को कष्ट होता है ना। ये एकता है, अनेकता में एकता है, क्योंकि हम एक शरीर हैं। तो उस प्रकार हमारे एकता का आधार जो क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हम लोग किसके नाम में इकट्ठा हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खास बात ध्यान रखने का है भाई और बहनों, हम लोग ब्रदरन के नाम से नहीं इकट्ठा हैं। हमारे एकता का कारण क्या है, केंद्र बिंदु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये बहुत विशेष बात सोचने की है। तो कलीसिया जब इकट्ठा होती है तो उनके एकता का एक बहुत बड़ा एक चिन्ह जो कि देखा जा सकता है, विजिबल। विजिबल को क्या कहेंगे? हाँ, दृश्य एक चित्र है। वो क्या है मालूम है? प्रभु भोज। कई समाजों में एक साथ बैठ करके खाना पीना नहीं होता। यहूदियों के समय पे भी जो यहूदी लोग सामरियों के गांव में भी नहीं जाते थे, वहां से ऐसे करके डाइवर्जन ले लेते थे। प्रभु यीशु मसीह सीधे गांव में से होकर के गया, वहां पर न गया ही नहीं। वहां पर जो इस प्यासा था तो वहां पर एक कुएं के पास बैठ गया। वहां पर एक स्त्री आई दोपहर के समय, उससे पानी मांगा। उस स्त्री ने कहा कि आप तो यहूदी लग रहे हैं, आप कैसे मुझे सामरी स्त्री से मांग रहे हैं पानी? क्योंकि यहूदी लोग सामरियों के साथ कोई उठना बैठना खाना पीना कुछ नहीं करते। परंतु जब प्रभु के लोगों का संघ स्थापित हुआ, कलीसिया, उसमें यहूदी है, गैर यहूदी है, सामरी है, वो सब लोग एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक ही रोटी और एक ही प्याले में से भागीदार हो रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली एक चित्र था। क्या चित्र दिखाता है? कि हम एक परिवार के अंग हैं। हमने ये सारे जो समाज में जो अलग अलग जो डिविजन्स हैं, इन सब के ऊपर प्रभु जो है वो राज्य करता है। हाँ, ये सब है। यहूदी जो है वो यहूदी है, जो यूनानी है वो यूनानी है, स्त्री जो है स्त्री है, पुरुष पुरुष है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है वो भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, परंतु उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सब लोग एक रोटी और एक प्याले से जो भागीदार होते हैं, वो बहुत बड़ा एकता का चित्र था। परंतु वहां क्या हो रहा है? एकता नहीं। जैसे पिछले संडे हमने कहा कि हो सकता है कि हम सिर पे ढांप रहे हों, हैं? सिर पे हमने ढांप रखा है, परंतु हो सकता है कि अंदर में जो है हमारे आत्मा में वो जो अधीनता का, जो परमेश्वर के अधिकार के अधीन रहने की जो आत्मा है वो ना हो। बहुत जरूरी है कि जो बाहरी चिन्ह है वो अंदर से, अंदर जो है उसका चित्र होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, बाहर से जो है वो है, अंदर कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है, चाहे जो भी हो, अगर पुरुष है तो उनको अगर ना ढकने को कहा गया तो क्यों कहा गया? क्योंकि वो मसीह के महिमा को दिखा रहे हैं। तो क्या मेरा व्यवहार एक पुरुष के रूप में उसके अनुसार है? सबको सोचने का समय। तो यहाँ पर ये जो चित्र था ये एकता का चित्र है, और इस एकता के चित्र को उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि उनके बीच के फर्क वहां पर दिखाई देने लगे। जिस बात में उनको एकता होनी चाहिए थी, उसी चीज में उनके अनेकता को देखा गया। और कैसे देखा गया, आगे हम देखते हैं। दूसरा जो फर्क आया, डेविएशन, वो क्या है? वो प्रभु भोज के लिए इकट्ठा हो रहे थे, परंतु कैसे खा रहे थे? जैसे कोई अपना भोजन कर रहा हो, व्यक्तिगत अपने घर में खा रहे हो। क्या लिखा है यहाँ पर? जब तुम एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, प्रभु भोज नहीं खा रहे। प्रभु भोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कुछ चीजें उसके बारे में दिखाना चाहता हूं। प्रभु भोज का महत्व क्या है? प्रभु भोज के महत्व को जाने बिना, गंभीरता के बिना, हल्के में लेकर के, ऐसे आप हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पे तो नहीं होता है, परंतु छोटी छोटी कलीसियाओं में कभी कभी संडे को जो प्रभु भोज के साथ भोजन भी होता है, प्रीति भोज भी होता है। तो इस प्रकार वहां पे उन कलीसियाओं में उस समय था। तो कोई जो है वो खाए जा रहा है, दूसरे की कोई चिंता नहीं है। और
कुछ लोग खा पी करके मस्त हो गए, दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं रखा। तो ये प्रभु भोज के जो चित्र है परमेश्वर के वचन से, उनमें से कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। पहली चीज जो है, आप पढ़िए लेवियों उसका 2:13। लेवियों उसका 2:13। उस समय का क्या, कितना समय है? 8:30 तक। ओके, 2:13। फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। जी, तो यहां पर जो है नमक है। आपको मालूम है नमक का क्या महत्व है? क्या महत्व? नमक से क्या मतलब है? स्वाद तो है ही, नमकीन करने के लिए। और कोई नमक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह था पुराने नियम में, पुराने समयों में। आजकल भी कुछ लोग कहते हैं, क्या है वो? सुना आपने? नमक हलाल, नमक हराम, नाम सुना है? क्या मतलब है उसका? वो अलग चीज है, स्वाद वाला अलग है। यहां पर नमक हराम का मतलब है कि तुमने नमक की जो वफादारी जो है उसको पूरा नहीं किया। वफादारी, हमने आपका नमक खाया। राजा का नमक जो है वो, प्रजा जो है वो लोग, शायद उस समय बहुत महंगा था, राजा ही जो है वो सब बनवा करके पटवाता था। तो नमक जो है क्या चीज का चित्र है? वफादारी की, परमेश्वर के प्रति वफादारी। तो हर एक अन्न बलि में नमक जरूर मिलाया जाए। नमक जो है वो कवनेंट लॉयल्टी, मतलब वाचा के वफादारी की। वाचा क्या है? मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम मेरे प्रति वफादार रहना। तो नमक उसका एक चित्र है। दूसरा एक चित्र है जो सैक्रिफाइस किया जाता था, जो जानवर हो या जो अन्न बलि हो, जो उसको चढ़ाया जाता था, उसके बाद पुरोहित थोड़ा कुछ उसका भाग ले लेता था, और अन्न जो बाकी जो होता था वो जिसने चढ़ाया वो उसको मिल जाता था। वो अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में उसमें से भागीदार होता है ना। तो इसका मतलब जो है, ये जो पिक्चर ऑफ पार्टिसिपेशन, अर्थात पार्टिसिपेशन मतलब कि सहभागिता का एक, तो यहां पर सहभागिता का चित्र है। किसके साथ? प्रभु ने कहा ना कि जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और मेरा लहू न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्रोत है। तो उस जीवन में सहभागिता का एक चिन्ह है। वास्तव में रोटी, उस प्रभु भोज खाने से हमको आत्मिक कोई लाभ मिलता हो, ऐसी कोई चीज नहीं। वो केवल एक यादगारी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, यहाँ तक कि जो है कुछ लोग इस प्रकार सिखाते हैं कि वो रोटी को जो है चबाना नहीं, धीरे से ऐसे करके निगल लेना, क्योंकि यीशु मसीह का देह है। और हम लोग ऐसा नहीं समझते। ये प्रभु यीशु मसीह के देह का चित्र है, उनके लहू का चित्र है, उसका एक सिंबल है। तो बहुत गंभीरता के साथ में लेना है ना। तो सहभागिता का चित्र है। उसके बाद में हम देखते हैं वहां पर लहू का बहाया जाना और लहू का छिड़काव भी होता है। वो क्या दिखाता है? लहू का छिड़काव क्या दिखाता है? आप लोग तो अब तक तो जान गए होंगे ना, बहुत सारे बाइबल स्टडीज आपने लिए सुनी होंगी। लहू क्या चीज को दिखाता है? लहू जो है वो, लहू के द्वारा प्रायश्चित होता है, अटोनमेंट। प्रायश्चित का मतलब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो खाई है उसको दूर किया जा रहा है। परमेश्वर जहां है, मनुष्य वहां से गिर गया है, और मनुष्य को उठा करके परमेश्वर के पास में ले जाने का कार्य, प्रायश्चित, प्रभु यीशु मसीह ने वो किया। तो ये जो बलिदान है, ये प्रायश्चित का भी चिन्ह है। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा, लेवियों 1:4 में। और इब्रानियों 9:22 में। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो क्षमा का चित्र है।
प्रायश्चित का चित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परंतु इन सब चीजों को जाने बिना जैसे सामान्य भोजन करते हैं उस प्रकार के वो लोग भोजन करते थे। एक और चित्र है, ये जो प्रभु का जो भोज है ये एक वाचा का भी चित्र है। और वाचा उस समय उन दिनों में कैसे होती थी मालूम है? वाचा जो है, जो जानवर है, वो उसको काट करके 2 भागों में बांट दिया जाता था और उसके बीच में से वाचा करने वाले चलते थे। और उसका मतलब ये था कि अगर मैंने इस वाचा को तोड़ा तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो। अब्राहम के बारे में लिखा है कि उसने ऐसा किया और उसने जो है वो जानवरों को काट करके अलग अलग किया और उस पे जो है वो पक्षी ना आए इसलिए वो उनको जो है वो गार्ड करता रहा। उसके बाद वो लिखा हुआ वहां पर, अगर आप देखेंगे उत्पत्ति उसके 15 अध्याय में लिखा है, सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। कौन था ये? परमेश्वर उस वाचा में से प्रवेश कर रहा, जिसमें से अब्राहम ने भी प्रवेश किया। तो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा किया। तो ये वाचा का भी चित्र है, बहुत ही गंभीर चीज। तीसरी चीज जिसमें कि वो लोगों ने उल्लंघन किया, डेविएशन किया, वो क्या है? वो कुछ ऐसे खा रहे थे जैसे अपने घर में भी नहीं खाते। आपके घर पे आप लोग खाना कैसे खाते हैं? आपके घर में जब खाना बनता पहले मम्मी खा लेती हैं? पहले मम्मी खाते हैं? नहीं ना, पहले किसको मिलता है? पापा को खाते तो देख मिलता है। सब लोग मिलके खाते हैं ना। परंतु जब मिलके खाते हैं तो माँ बाप क्या देखते हैं कि सबको मिल रहा है कि नहीं, है ना? क्योंकि माँ बाप के तो हाथ बड़े होते हैं, जल्दी जल्दी खा भी सकते हैं, परंतु वो देखते हैं कि बच्चों को सब ठीक से मिल रहा है कि नहीं। हमारे घर में भी ऐसे नहीं खाते। अगर हम लोग किसी को न्योता दे करके बुलाएं घर में तो तब तो फिर घर वाले सबसे लास्ट में खाते हैं। सब लोग खा चुके होते हैं उसके बाद में कि वो लोग बैठ करके खाते हैं, है ना? इसका मतलब हमारे घर में भी ऐसा नहीं करते हम लोग। वैसा व्यवहार वो कलीसिया में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जैसे ही प्रभु भोज लगा सब लोग अपना लेकर के खा पी करके पेट भर गया और कुछ लोग लेट आए या उनके पास है नहीं ज्यादा कुछ, तो वो लोग जो है खाली बैठे हैं बेचारे भूखे प्यासे। और क्या लिखा हुआ है 11 की 21 में? क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, तब कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। इस प्रकार का व्यवहार एक भक्त पुरुष के लिए अपने घर पे भी ठीक नहीं है। परंतु जो तुम घर पे भी नहीं करते हो ऐसा व्यवहार तुम कलीसिया में करते हो, है ना? 5वें अध्याय में ऐसा है। जो अन्य जातियों में भी ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा अनैतिक व्यवहार तुम्हारे बीच में हो रहा है। तो ये बहुत ही विशेष बात है। अगर हम अय्यूब के बारे में पढ़ें तो अय्यूब लिखता है, देखने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ लूंगा 31 से 17 में, या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाया हो। और 31 और 32, यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता, ऐसा कोई है जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो। परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रहता था। अय्यूब जो बहुत ही धनी पुरुष था पर बहुत भक्त था, धर्मी पुरुष था, दूसरों की चिंता करता था। अगर परमेश्वर ने हमको ज्यादा दिया तो इसलिए थोड़ी ना है कि हम लोग अपना खा पी के मस्त हों, दूसरे की चिंता ना करें। प्रभु ने जितने ज्यादा अगर आपको तोड़े दिए वो इसलिए है ताकि जिनको कमजोर है उनकी आप देखभाल करें। परंतु कलीसिया में ऐसा नहीं व्यवहार होता। रोटी और प्याले में से जो लेते थे उस समय भोज होता था। पहले जो है वो रोटी तोड़ते थे, उसके बाद पूरा भोज होता था, उसके बाद बियारी के बाद कटोरा होता था, है ना? और उस बीच में कुछ लोग खा पी करके पेट भर जाता था और किसी की चिंता नहीं करते थे। तो क्या लिखता है 22 में पौलुस क्या लिखता है? चौथी बात, वो कलीसिया को क्या कर रहे थे? बेइज्जत कर रहे थे। They were despising the church of God by humiliating those who were poor, did not have anything. कलीसिया का अनादर कैसे करते हैं हम लोग?
कलीसिया का अनादर कैसे करते हैं? यहां पर कैसे हो रहा था? क्या लिखा है? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। तो कलीसिया का अनादर क्या होता है मालूम है? कलीसिया का अनादर क्या है? पादरी साहब का अनादर है एक दूसरे का आदर करें। सबसे छोटे का अनादर। प्रभु ने क्या कहा? इनमें से छोटे का जो जो उनके स्टम्बलिंग ब्लॉक, मतलब कि उसके ठोकर का कारण बने, तो इससे अच्छा यह है कि उसके गले में एक भारी पत्थर डाल करके उसको समुद्र में गिरा दिया जाए। इसका मतलब यह है कलीसिया में जो छोटे से छोटे हैं उनका अनादर करना कलीसिया की अनादर करना है। और कलीसिया का अनादर करना किसका अनादर करना है? प्रभु का अनादर करना। कई बार हम लोग इसका ध्यान नहीं रखते। हम लोग किसका ध्यान रखते हैं? जो बहुत संपन्न लोग हैं, बहुत सामर्थी लोग हैं, उनका बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। आइए आइए सोफा में बैठिए। वैसे होता था ना, याकूब ने लिखा कि तुम्हारे घर में जब आराधना होता है और जो है कोई धनी पुरुष आया, सोने की अंगूठी पहना हुआ है, अब कहते हैं अरे साहब आपके लिए अच्छा यहाँ पर बैठिए, वहां पीछे नहीं इधर आके बैठे। और कोई मैले कचूले कुचेले कपड़ों में कोई गरीब आया है तो तुम कहते हो कि यहीं खड़े रहो वहां पर, यानी तो मेरे पैर के पीछे सामने बैठ जाओ। तो तुमने उसके द्वारा क्या किया? तुमने न्याय किया, अन्याय किया। तो कलीसिया का अनादर करना मतलब कलीसिया में कमजोर से कमजोर का अनादर करना, कलीसिया का अनादर करना। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, अर्थात हमारे संविधान में अगर ये है, प्रोविजन है कि कमजोरों का ध्यान रखा जाए, जिनका उत्पीड़न हुआ है उनका विशेष उनको ध्यान दिया जाए, तो ये कहां से आया? ये धर्मशास्त्र बाइबल से आया है। क्योंकि और जगह तो जंगल में जैसे होता है, जो शक्तिमान है वही राज करता है, बाकी सब लोग अपना हिसाब किताब करें। परंतु कलीसिया में प्रभु क्या कहता है? कमजोरों को ध्यान दो, है ना। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वें 9वें 10वें अध्याय में भी वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारे बीच में जो विश्वास में कमजोर है उसका तुम ध्यान रखो, वो किसी तरह से वो क्या ना करें, he may not have any stumbling block, मतलब वो किसी तरह से ठोकर ना खाए। तुम्हारे बीच में जो मजबूत लोग हैं वो कमजोरों का ध्यान रखें। अगर आपके पास अगर चेन है, चेन जो होता है ना, चेन के बारे में विशेष बात ये कहते हैं, उसकी ताकत जो है वो सबसे कमजोर जो उसके अंदर जो कड़ी होती है उसी की ताकत पे। अगर एक चेन है और उसमें 50 कड़ियां लगी हैं और उसमें एक कड़ी जो है थोड़ी सी कमजोर है, तो जब आप ताकत लगाएंगे तो कौन कड़ी पहले फेल होगी? वही वाली टूटेगी। तो उस चेन की ताकत जो है सबसे कमजोर कड़ी की ताकत के ऊपर आधारित है ना। इसका मतलब यह है कि कमजोरों का ध्यान रखना प्रभु का स्वभाव है। प्रभु के स्वभाव अनुग्रह के बारे में क्या कहता पौलुस? क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। आपको याद है? बच्चों को याद है ये आयत? किसी को याद है? नहीं मालूम? इंग्लिश में है, याद है? फॉर यू नो द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। याद है? नहीं है? कोई बताए क्या? क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, क्योंकि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम उसके धन के कारण हम भी धनी हो गए। तो सुसमाचार हमें क्या सिखाता है? सुसमाचार हमें ये नहीं सिखाता कि हम चल करके इस पर बैठ जाएं। सुसमाचार हमें ये सिखाता है कि हम जहां से बैठे हैं वहां से उतर करके सेवा करें। इसीलिए प्रभु ने सिखाया अपने चेलों को, क्या सिखाया? तुम में से जो बड़ा हो वो क्या करें? दूसरों की सेवा करें। उस अंतिम रात को
जो फसह का पर्व मनाया प्रभु यीशु मसीह ने, उसी रात को उन्होंने प्रभु भोज को भी स्थापित किया। और क्या सिखाया प्रभु यीशु मसीह? वहां पे जब सब लोग इकट्ठा होते थे तो पांव धोते थे। तो सबसे जूनियर होता था वही पांव धोता था घर पे। वहां कोई भी पांव धोने को तैयार नहीं है। 12 चेले लोग हैं, सबको लग रहा है कि मैं पांव धोऊंगा तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। उन दिनों उनके बीच में बात क्या हो रही थी? आपको मालूम है क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने सुना, हम में से कौन बड़ा है, ये बातचीत हो रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की। तुम में से जो बड़ा है वो सबका सेवक बने। किस प्रकार? पांव धोए। और प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ था, उन्होंने अपने बाहरी कपड़े उतारे, मूछा पहना, और उसके बाद में बाल्टी में पानी लेकर के सब चेलों के पास आकर के पांव धोए। ये है। अगर तुम मुझे स्वामी कहते हो, मैं स्वामी हूं, तुम्हारा गुरु हूं, परंतु अगर ऐसा होते हुए भी अगर मैंने तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी अपने एक दूसरे के लिए ये काम करो। बहुत बड़ी सेवा है। पांव धोते समय कभी कभी लात भी पड़ जाती। पांव धोना इतना आसान काम नहीं है। पांव धुलाने वाला बैठा हुआ कुर्सी पे, धोने वाला कहाँ पर है? जमीन पे है। कभी कभी पांव जो है गलती से लग भी चल जाता है। सेवा करना बड़ा कष्टदायक है। सेवा करते समय कई बार हम सोचते हैं कि सेवा करेंगे तो लोग बड़ी हमारी प्रशंसा करेंगे कि कितना बड़ा। कई बार सेवा करते समय हमें लोगों से क्या मिलता है? कई बार अपमान मिल सकता है। क्या मिल सकता है? बुराई मिल सकती है। परंतु सेवक क्या करता है? सेवक का स्वभाव क्या है मालूम है? सेवक का स्वभाव क्या है? वो जानता है कि वो सेवक है। उसको कोई नहीं बुलाता, आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं सेवक जी का। सेवक को कोई नहीं पूछता। आता है, खाना लेकर के आता है, परोसता है, उसके बाद सब कुछ। कोई नहीं पूछता उसके बारे में। उस प्रकार के कार्य के लिए प्रभु हमें बुलाया है। कोई तुम्हारे को याद नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इनको स्थान दें। हम लोग सब सेवा करते समय चाहते हैं कि हमको सब लोग आदर करें, सम्मान करें, परंतु सेवक को कोई पूछता नहीं है। ऐसी सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया है। कलीसिया में सेवा, इस प्रकार की सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है। सब लोगों के सामने खड़े होकर के प्रचार करना और इस प्रकार के जो पब्लिक चीज जिसमें लगता है कि बड़ा नेता है, बहुत अगुआ है, उसके लिए लोग तैयार हैं। परंतु कोई देख नहीं रहा। बैकग्राउंड में काम करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। परंतु सेवा वास्तव में वो है। प्रभु चाहता है कि हम उस प्रकार करें। तो इन्होंने कलीसिया का निरादर कैसे किया? कलीसिया में जो कमजोर से कमजोर है उसको उन्होंने एक्टिवली नहीं किया, पैसिवली। अब ये कैसे? ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग मत खाओ, ऐसा नहीं बोला। जल्दबाजी में ये लोग सब खा लिए, दूसरों के लिए छोड़ा नहीं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग मेहनत करने वाले हों, मजदूर हो, लेट से आए हो, या उनके घर पे कुछ ज्यादा नहीं हो, वो कुछ ज्यादा कुछ लाया नहीं, तो उनका निरादर हुआ। कैसे? जानबूझ करके उस प्रकार से नहीं है, परंतु एक तरह से देखा जाए तो उनके बारे में कोई सोचा नहीं, उससे उनका अपमान हुआ। और वो किसी से बोलेंगे क्या? किसी को बोलते नहीं, चुपचाप वो लोग चले गए। और तुमने समझा नहीं, प्रभु ने उसको देखा और इसके कारण प्रभु का, कलीसिया का अनादर हुआ, प्रभु का अनादर हुआ। इसको तुम ध्यान नहीं रख रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद पौलुस कहता है कि ये सब मुझे कहां से मिला, है ना। 23 में पौलुस कहता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यह किया करो। तो हम लोग भूल जाते हैं ना, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। जो यहाँ से चले गए हम लोग उनको भूल जाते हैं। सामने रहते हैं तो याद आता है। प्रभु ने हमको प्रभु को याद करने के लिए एक यादगारी दी है। क्या है? प्रभु। जब जब तुम इस रोटी में से खाते हो और पीते हो, प्याले में से, तो किसको याद करना? प्रभु को याद करना। प्रभु चाहता है कि हम उसको याद करें। हमारी आदत है, हम भूल जाते हैं। तो एक यादगारी का चित्र है। दूसरा 25 आयत में लिखा है
यह कटोरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी स्मरण के लिए किया करो। तो ये मसीह के लहू के द्वारा एक नई वाचा का ये एक चिन्ह है। इट्स ए साइन ऑफ द न्यू कवेनेंट। उसके बाद 26 में क्या लिखा है? इट इज अ प्रोक्लेमेशन। ये क्या है? क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो हम जब रोटी और प्याले में से भागीदार होते हैं तो जो अन्य लोग हैं जो जानते नहीं है, शायद हो सकता है पूछें कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या है ये? जैसे इसराइलियों से भी लोग पूछते थे, तुम लोग क्या ये साल में एक बार तुम लोग जो है वो पहले महीने के फला दिन को तुम लोग करते हो, रात को तुम जगते हो और उसके बाद जो है वो एक मेमने को तुम लोग बलिदान करके और बिना खमीर के आटे से रोटी बना करके और उसके साथ जो है वो क्या क्या खाते थे? वो चटनी, बिटर हर्ब्स, क्या है वो, कड़वा साग बना करके खाते। क्यों ऐसे करते हो तुम लोग? बच्चे लोग पूछते होंगे कि पापा मम्मी हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? तो वो लोग क्या बताते हैं? प्रभु ने कहा तुम बताना। क्या बताना? हम लोग मिस्र में गुलाम थे, बहुत कष्ट में थे, डेली जो है वहां पर क्या करना पड़ता था? क्या काम था उनका? ईंट बनाना। और ईंट बनाते थे और उनके कोटा सेट होता था, इतने ईंट बनाना है। और उसके लिए फिर फिरौन ने कहा कि तुमको लकड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, तुम जा करके लकड़ी इकट्ठा करो या भूसा इकट्ठा करो। और शाम को आकर के पिटाई होती थी। हम लोग बहुत कष्ट में थे और हम लोग वहां कितने साल रहे? यहूदी लोग 430 साल रहे। हमने दुहाई दी, परमेश्वर ने सुना और अपने दास को भेजा मूसा को, और उस रात को, फसह के रात को प्रभु ने हमको वहां से छुटकारा दिया। प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किए, उसका चित्र है। तो उस महान उद्धार के कार्य का एक ये प्रचार था, जो बच्चे लोग भी सुनते थे, देखते थे, और लोग जो उनके बीच में वो लोग सुनते थे। तो इसी प्रकार ये जो प्रभु भोज हम लोग करते हैं, ये भी एक प्रचार है। किसका प्रचार है? प्रभु हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया। हम लोग भूल जा सकते हैं, इसलिए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए ये जो है एक यादगारी है, ये प्रचार है। कब तक होगा ये? जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक ये होता रहे। और इसलिए यह एक ऐसा भी समय है जब हमें अपने आप को जांचना है। क्या लिखा हुआ है 28 में? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जांच ले, ऐसा नहीं है कि आकर के खा पी करके चले गए। जांचने लायक चीज है। क्या बात है? क्या जांचना है? 29 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रोटी में से और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो पहले अपने आप को जांचना है। अपने आप को जांचते समय क्या करना है? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो कि प्रभु को नहीं भाती? तो हमें उसको ठीक करना है। और इसको ठीक करने के लिए कब करना है? प्रभु भोज अगर 10 बजे है तो 9:30 बजे नहीं करना है। कब हमें अपने जीवन में कोई गलत चीज हुई मालूम पड़ी तो कब हमें ठीक करना चाहिए? शनिवार को, फ्राइडे को, है? उसी दिन सूर्यास्त के पहले तुम लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लो। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ हो तो दूसरे दिन के लिए मत रोक के रखो। भाई बहन के बीच में झगड़ा हुआ हो सकता है, विवाद जो है एक दिन के सूर्यास्त के आगे मत रखो। क्यों? क्योंकि तुमको यह नहीं मालूम कि तुम्हारा जो अगले सूर्योदय में तुम्हारा भी उदय होगा कि नहीं, कुछ मालूम नहीं। सूरज तो उगेगा पर तुम्हारा उगना होगा कि नहीं मालूम है ना। जीवन हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए प्रभु के साथ हिसाब किताब बिल्कुल लंबा हिसाब किताब नहीं कि जैसे कि किराने की दुकान में महीने के अंत में हिसाब होता है, ऐसा नहीं। डेली जैसे प्रभु का आत्मा हमें दिखाए तुरंत हम लोग उस बात को अंगीकार करें। दूसरा लिखा है कि 33 में, इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। क्यों सो गए? इसमें क्या कारण क्या है? 29 पढ़िए, क्या लिखा है?
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे और इस रोटी में से पिए, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। परंतु यहाँ पर जो है प्रभु के देह के बारे में आपके वर्जन में है क्या? इसमें नहीं है। विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द बॉडी एंड द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ऐसा कभी है? आपके हिंदी में क्या लिखा वो? हाँ 29 पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु का देह कहाँ पर है? प्रभु भोज में से हम भागीदार होते हैं, तो प्रभु का देह कहाँ है? हैं? कहाँ है? हैं? स्वर्ग में है। और बताए? प्रभु का देह वहां पर रोटी और प्याले में नहीं है। कहां पर है? कलीसिया है। क्योंकि प्रभु जो है सिर है और कलीसिया उसकी देह है। तो तुम अगर प्रभु के देह को न पहचानो और उसका अनादर करो तो प्रभु बहुत गंभीरता से लेता है। इसीलिए लिखा हुआ क्या है? तुम में से कुछ लोग निर्बल हैं, उसके आगे कुछ लोग रोगी हैं और कुछ लोग सो गए। ये क्या है? प्रभु का दंड है। बहुत सारे चीजें यहां लिखी हुई है। प्रभु अपने लोगों को दंड देता है। उनको दंड, डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कहते हैं? ताड़ना देता है। क्या आपके घर में ताड़ना वगैरह मिलती है? ताड़ना नहीं है, नहीं मिलती, बिल्कुल ताड़ना नहीं होती है। ताड़ना का क्या मतलब है? हैं? डिसिप्लिन आपको कैसे मिलती है? पिटाई से? हैं? माता पिता से? कैसे? मतलब कि डिसिप्लिन मतलब कुछ चिट्ठी उठी मिल जाती कि हैं? क्या है? अगर आपने कोई गलत किया तो माता पिता क्या करते हैं? डांटते हैं, समझाते हैं, और फिर भी नहीं ठीक हुआ तो क्या होता है? मारते हैं। परमेश्वर जो है अपने बच्चों को ताड़ना देता है। क्यों देता है? तो समझाया तो नहीं समझाया। धीमी आवाज से परमेश्वर कहता है, जब नहीं सुनाई देता है तो बहुत बड़ा तूफान जैसा आता है हमारे जीवन में। काहे के लिए? हमको नाश करने के लिए नहीं है। माँ बाप क्यों डांटते हैं और ताड़ना देते हैं? किसके लिए? कि हड्डी टूट जाए या हाथ जो है वो दर्द करने लगे? ऐसे नहीं है। कई बार जो माता पिता अपने बच्चे को ताड़ना देने के बाद खुद जो है वो अंदर से रोते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। परंतु ये क्या है? ये थोड़े समय का जो डिसिप्लिन है, इब्रानियों में पढ़ते हैं, ये लंबे समय के लिए आगे जाकर के फायदा देगा। उसके लिए परमेश्वर भी अपने संतानों को ताड़ना देता है। क्या लिखा हुआ है 31 में? कि अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। इसका मतलब यह है कि हम लोग प्रभु भोज के पहले अपने आप को जांचें, नहीं तो प्रभु जांचेगा, और प्रभु जांचेगा तो हमको ताड़ना मिल सकती है। और क्या लिखा है प्रभु 32 में? परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। है ना? हम लोग जो है, माँ बाप जो है, जब हम लोग किसी के घर पे जाते हैं विजिट करते समय, कई बार वहां का जो बच्चा जो है जब देखते हैं तो हमको लगता है कि इसको थोड़ा सा कान थोड़ा सा टाइट करने हैं। परंतु बुद्धिमान जो होते हैं लोग, विजिटर्स, वो ऐसा नहीं करते। किसी दूसरे के बच्चे का कान नहीं मोड़ते या उसको कोई दंड नहीं देते। उसका काम क्या है? किसका काम है उसको दंड देना? उसके माता पिता को। आप बोल सकते हैं उनसे कि भैया थोड़ा सा देखिए, है ना? परंतु बच्चे को दंड देना ये एल्डर का काम नहीं है। मैंने सुना एक जगह जहां पर वो एल्डर जो है वो बच्चों को डिसिप्लिन किया करते थे। ये बहुत गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों का डिसिप्लिन माँ बाप का काम है। और बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं देखो उनके घर वो अंकल है ना, वो आ जाएंगे, वो पिटाई करेंगे तुम्हारे। ये बहुत गलत शिक्षा है। ऐसा मत करिए। बच्चों को ताड़ना उनके माँ बाप से ही मिलना चाहिए। कभी कभी कुछ माएँ जो है बाप के ऊपर ताड़ना का डिपार्टमेंट पास कर दिए। पापा आएंगे देख लेंगे तुमको। है अच्छा वाला डिपार्टमेंट माँ के पास में और बुरा वाला पिताजी के पास में। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता दोनों मिल करके ताड़ना करें। वो अलग बात है कि कई बार जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको समझाने में
माओं को जो बहुत अच्छी जल्दी से कन्विंस कर लेते हैं, परंतु पिता जो है वो ठीक से समझा पाता। खैर, तो यहाँ पर बहुत विशेष बात है, क्या है 23 और 34 में, यहाँ पर जो है जो कंक्लूजन देख करके हमें लगता है कि कैसी कंक्लूजन बात कर रहा है प्रभु भोज, इतने गंभीर बात के बारे में बात करके जो निष्कर्ष क्या निकाल रहा है पौलुस। इसलिए भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। आगे जाके क्या कहता है, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न बने, और शेष बातों को मैं आकर के ठीक कर दूंगा। इतनी गंभीर बात डिस्कशन किया और कंक्लूजन क्या है, आते समय एक दूसरे के लिए इंतजार करना, और अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो थोड़ा सा खा करके आ जाए। प्रैक्टिकल एडवाइस है यहाँ पर, बहुत विशेष बात, छोटी सी चीजें हैं परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कारण जो है, क्योंकि वहां पे कलीसिया का एक बहुत ही कमजोर भाई या बहन इसको ठोकर लगी, प्रभु ने ऐसा दंड दिया। इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने जीवन को ध्यान दें, अपने आप को परखें, अपने आप के ऊपर अपनी निगाहों को लगाएं, और हम लोगों का व्यवहार कभी जाने अनजाने में कभी ऐसा हो सकता है, जान के नहीं, हम लोग नहीं पहचानते। जरूरी है कि हम लोग इसको बात माने। कई बार पति पत्नी के बीच में भी इस प्रकार की चीजें हो जाती है ना, और पुरुष लोग कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता। तो कई बार जो पत्नी को याद दिलाना होता है ना, तो पत्नियां जो है वो याद दिलाती हैं, विशेष तरीके से याद दिलाती है ना। कैसे याद दिलाती है, भोजन परोसते समय धीरे से आकर के रख दिया। साधारण तो बातचीत वगैरह होती है, भोजन परोस दिया उसके बाद चली गई, कोई बातचीत नहीं हो रही। तब तक पति को नहीं मालूम पड़ा कि क्या चक्कर क्या है। ऐसा उस दिन तो लगा कि हो सकता है कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो, फिर देखा कि दूसरे टाइम में भी यही मामला है, तब पति को लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। जो बुद्धिमान पति होते हैं वो पूछते क्या हुआ भाई, तो फिर जो रिवाइंड करना पड़ता है ना, टेप को घुमा करके पीछे, अच्छा ऐसा हुआ था, आप याद करो। तो हमको याद ही नहीं है, पुरुषों को याद नहीं रहता, स्त्रियों को सब कुछ याद रहता है, बहुत लंबी लंबी चीजें याद रहती हैं, पुरुष भूल जाते हैं। परंतु पति पत्नी संबंध में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्नी जो है वो कमजोर पात्र है, पति जो है वो कमजोर नहीं है, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से हो सकता है, परंतु आत्मिक रूप से भी उसको अगुआ होना है। तो हमें कमजोर का ध्यान रखना है, कलीसिया में भी, परिवार में भी। जो बुद्धिमान पुरुष है वो अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा अपने शरीर के समान। पत्नी से कहा कि अपने पति के अधीन रहो, और पतियों से क्या कहा, जैसे तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो वैसे अपनी पत्नियों का ख्याल रखो। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमें ये सिखाता है। आने वाले दिनों में हम लोग प्रभु भोज के जब भागीदार होते हैं तो हम इन आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकें, ध्यान में रखें। प्रभु हम सबको आशीष दे, और इस सच्चाइयों को न केवल प्रभु भोज में परंतु एक दूसरे के साथ संबंध में भी, घर परिवार में, बच्चों के साथ में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, जहां हम काम करते हैं वहां पर भी सबके साथ हमारा इस प्रकार का व्यवहार हो। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।